हालेलुया। आइए परमेश्वर की वचन से देखेंगे कुछ बातों को। आज की मनन के लिए हम निकालेंगे फिलिपियों की पुस्तक से, फिलिपियों 2 अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 12 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जा। बस, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए हे मेरे प्रियो, पौलुस बोलता है, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यानपूर्वक समझना है आपको कुछ बातें, ठीक है। पौलुस बोलता है कि अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। समझ में आ रहा है कुछ? अपने अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ बोलता है पौलुस। हम देखते हैं उद्धार के बारे में, तो उद्धार क्या है और उद्धार कैसे मिलता है ना। और इस उद्धार के विषय में लोगों का बहुत सारे ये है। कई लोग समझते हैं उद्धार हमको यहाँ से जाने के बाद मिलेगा, है ना। क्या है, यहाँ से जाने के बाद, मतलब इस पृथ्वी पे जाने के बाद हमको उद्धार मिलेगा, या मोक्ष मिलेगा, या अनंत जीवन मिलेगा, है ना। पर ऐसा नहीं है। उद्धार हमको यहीं पर मिलता है ना। क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई मुंह से अंगीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, यदि तू मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, तो वचन में लिखा है तेरा उद्धार निश्चय है। उद्धार मिल जाता है। पर यहाँ पर जो पौलुस हमको इस बात को कह रहा है, वो कह रहा है कि अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। समझना है पौलुस क्या बताना चाह रहा है। अब आप प्रभु पर विश्वास करके उसके बेटा और बेटी बन गए, आप उसका उद्धार हो चुका है ना। क्या समझते हैं हम लोग? उद्धार हो चुका है ना। समझ में आ रहा है। लेकिन पौलुस बोलता है कि अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ। मतलब क्या है? मतलब उद्धार, हम वचन कहता है कि हम उद्धार पा चुके हैं यदि हमने उसको ग्रहण कर लिए। मरने के बाद उद्धार हमारा नहीं होगा, हमको हमारा उद्धार यहीं पर होता है। पापों से आजादी, पापों से हम अलग होते हैं, मन फिराते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात पौलुस बोल रहा है कि अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, मतलब ये बोल रहा है हमको उद्धार परमेश्वर देता है उसको विश्वास के द्वारा। कि वचन में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। या ना कर्मों की वजह से ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, कोई अच्छा कर्म करके उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता, खरीद नहीं सकता उसको। इसलिए लिखा है कोई, या ना कोई कर्मों के द्वारा, कि ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे कि देखो मैंने अच्छे काम करके अपने उद्धार को जीत लिया है, या पा लिया है, या खरीद लिया है। ऐसा नहीं है। अनुग्रह से उद्धार हुआ है। कैसे हुआ है? अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से। वो अनुग्रह जो उसने क्रूस में करके दिखाया, उस अनुग्रह पर अगर आप विश्वास करते हैं, उस क्रूस पर लहू जो बहाया गया आपके और मेरे के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, उसके ऊपर जो विश्वास करता है कि हाँ ये मेरे लिए बहाया गया, मेरे ही लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, मेरे उद्धार के लिए, मेरे पापों के लिए उसने सब काम क्रूस में किया। जो इस बातों पर विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है, उसका उद्धार होता है। यह कर्मों से कमाया नहीं जाता। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर?
तो कर्मों से इस चीजों को कमाया नहीं जाता। ये उद्धार हमको परमेश्वर ने सेंत में दिया है। कैसे दिया है? सेंत में मतलब मुफ्त में दिया गया है, वही परमेश्वर के अनुग्रह से है। लेकिन यहाँ पर जो पौलुस जो बात बोल रहा है कि अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, मतलब क्या है? बाकी वचन कहता है कि हमको उद्धार अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार दिया है, मिल गया है। लेकिन पौलुस बोलता है कि अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ, मतलब आपको कुछ करना है, आपको और मुझे कुछ करने के लिए बोल रहा है। वहां पर समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो बात है वो क्या है, मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि उद्धार जो हमारा, जो हमको मिल चुका है, जरूर मिल चुका है। आप बोलोगे फिर ये वचन गलत है कि ये वचन सही है? हम किसको माने दोनों में से? परमेश्वर के अनुग्रह से हमको विश्वास करने के द्वारा, है ना, अंगीकार करने के द्वारा हमको उद्धार मिल चुका है। और यहाँ पर वचन कहता है कि पौलुस बोलता है कि तुम अपने उद्धार के काम को पूरा करो, मतलब तुमको उद्धार अभी। तो यहाँ पर जो बात है यहाँ पर वो क्या है, क्योंकि हमारा जो आत्मा में क्या है, हमें क्या है, आप क्या है इसको पहले समझना। आप त्रिएक प्राणी है। आप क्या है? त्रिएक प्राणी, मतलब आपके अंदर देह, प्राण और आत्मा। समझ में आ रहा है? मनुष्य के अंदर आत्मा है और देह है और प्राण है। तो जब हम प्रभु पर विश्वास करता है जो भी एक मनुष्य, तो हमको क्या मिलता है? हमारे आत्मा में परमेश्वर ने उद्धार दे दिया है। ध्यानपूर्वक समझना, आत्मा में क्या है हमको? हमारे आत्मा में हमको उद्धार मिल चुका है। ठीक है, आत्मा में उद्धार मिल चुका है, पर प्राण में हमारा उद्धार क्या है? हो रहा है, प्रोसेस में है। हम अपने प्राण में क्या है? उद्धार हमारा प्रोसेस में है, हो रहा है। और पौलुस जो यहाँ पर बोल रहा है वो हमारे अपने प्राण के उद्धार के बारे में बोल रहा है। समझ रहे हैं? और हमारा शरीर का जो उद्धार है वो जब प्रभु यीशु मसीह ले जाने आएगा, जब बादलों पर हम लोग जो उठा ले जाएंगे ना, लिखा है जहां पर वचन में कि मुर्दे जी उठेंगे, वो एक नए शरीर को धारण करेंगे, है ना। मुर्दे जी उठेंगे, जो बात वहां पर लिखा है वचन में कि प्रभु यीशु मसीह पूरी फूकी जाएगी और वो अपने लोगों को लेने जो आएगा फिर से प्रभु यीशु मसीह इस पर, उस समय जो है शरीर कभी क्या होगा? उद्धार हो जाएगा। लेकिन अभी इस पृथ्वी पर रहते हुए आपका जो प्रोसेस में है वो क्या है पता है? प्राण का उद्धार हो। और उस उद्धार में पौलुस बोलता है वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर, आपकी सहभागिता है उसमें। समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा जो उद्धार दिया वो हमारे आत्मा में उसने दे दिया है ऑलरेडी, ग्रहण करने के द्वारा, विश्वास के द्वारा। परमेश्वर के अनुग्रह से हमको उद्धार मिल चुका है, पर आत्मा में आपको उद्धार क्या करना है? बढ़ते जाना है, उस उद्धार को पूरा करते जाना है। वही बात जो यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि अपने अपने उद्धार के कार्य को क्या करो? पूरा करो। समझ में आ रहा है वचन? आपको क्या करना है? अपने उद्धार के काम को आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? उस उद्धार के काम को पूरा करने के लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? उस कार्य को करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे आत्मा में हमको उद्धार मिल चुका है, लेकिन प्राण में उद्धार कैसे मिलेगा? जब प्राण में आपको उद्धार परमेश्वर देता है, आप अपने जीवन में उन बुराइयों से, उन अभिलाषाओं से, उन लालसाओं से जो प्राण में होता है, क्या हो रहा है? जो हमारे अंदर से होता है, उन चीजों पर आपको जय पाना है। समझ में आ रहा है? जब उन चीजों पर आप जय पाते जाते हैं, जब अधिकार में आ लेते हैं उन हर एक लालसाओं के ऊपर, उन शरीर की अपनी इच्छाओं के ऊपर, तो आपका प्राण का उद्धार होते जाता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। जो पौलुस बोल रहा है कि अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो, क्या बताना चाह रहा है वो? यहाँ पर देखिए, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से मेरी आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना मैं केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य
पूरा करते जाओ। हालेलुया। यहाँ पर देखिए परमेश्वर जो हमको कहता है, हमारे प्राण के विषय में बोल रहा है यहाँ पर, जिसको हम प्राण सोल बोलते हैं, है ना। उस सोल के विषय में जो बोल रहा है, वो जो हमारे अंदर क्या है, जो हमारे अंदर रहता है। ये देह तो बाहर से दिख रहा है, और आत्मा जो हमारे अंदर है, और हमारे अंदर जो प्राण है, जिसके अंदर हम इच्छा करते हैं, है ना, जो हमारे खून में है, जिससे हम चीजों को क्या करते हैं, उस प्राण की वजह से, उस प्राण की उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो लालसाओं और अभिलाषाओं में जीवन बिताते हैं, वो क्या है, वो प्राण का उद्धार होना बहुत जरूरी है। वो उद्धार के कार्य को क्या करते हैं आप उन चीजों पर जय पाते हैं। आप अपनी उन इच्छाओं पर, उन बुरी लालसाओं पर, उन पाप से भरे हुए जीवन पर आप जब उसको जय पाते हैं, आपका प्राण का उद्धार हो रहा है। समझ में आ रहा है। और ये जो प्रोसेस है, इस पृथ्वी पर रहते हुए आपको ये प्रोसेस करता हो तो रहना है। समझ आ रहा है। ये प्रोसेस आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए इसमें आपको करना है। आपके प्राण का उद्धार के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हमारे आत्मा में उसने उद्धार दे दिया है, लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए आपको क्या करना है, उसको करना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए एक वचन निकालिए। हालेलुया। याकूब, याकूब की पुस्तक में एक अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखिए एक अध्याय उसका 21 पद में क्या लिखा है। हाँ, इसलिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को क्या करें, दूर करके, है ना। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है। और आगे लिखा है, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। याद रखिए, इस वचन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। जो तुम्हारे प्राणों को क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है। हेलो, प्राण का उद्धार हुआ है नहीं लिखा है यहाँ पर। प्राणों का उद्धार कैसे होगा, मैंने बताया आत्मा का हमारा उद्धार हो चुका है, लेकिन आप इस जीवन पे, इस पृथ्वी पर जब तक जी रहे हैं, आपके प्राण का उद्धार अभी नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में है। समझ में आ रहा है। मेरी आत्मा का उद्धार हो चुका है, लेकिन मेरे प्राण का उद्धार का प्रोसेस चल रहा है। और वो कैसे होगा, उसके लिए आपको और मुझे जो करना है, जो पौलुस बोलता है कि अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, वो कौन सा कार्य है, यहाँ पर लिखा है याकूब 1:21 में क्या लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके। आज जो बैर भाव और जो नफरत, जो कड़वाहट मनुष्य के जीवन में भरा हुआ है ना, है ना, सारे मलिनता, अशुद्धता, इन सारे चीजों की को क्या करो, दूर करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे प्राण के उद्धार के लिए रुकावट है। क्योंकि जब तक ये चीजें हमारे जीवन में रहेगा, हमारे प्राण का उद्धार, आपका प्राण का उद्धार नहीं हुआ है। समझ रहे हैं। यदि आपके जीवन में नफरत है, कड़वाहट है, बैर भाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, और नाना प्रकार की वो बुराइयां हैं, और उसमें अगर आप जीवन बिताते जा रहे हैं, उस पाप में, पाप से भरे हुए जीवन में, तो आपका प्राण का उद्धार अभी नहीं हुआ है। क्योंकि इस पृथ्वी पर रहते हुए, हालेलुया, इस पृथ्वी पर रहते हुए क्या है, हम इन चीजों से आप क्या करते हैं, आप जूझते हैं उन पाप और बुराइयों से। समझ रहे बात। इसलिए हमारा प्रोसेस में है वो, क्योंकि इस पृथ्वी पर रहते हुए आप पूरी पूरी प्राण का उद्धार आपका अभी इसलिए नहीं हुआ है, क्योंकि आप इस पृथ्वी पर रहते हुए पूरी पूरी पाप से आजाद नहीं है। क्योंकि आप इस पृथ्वी पर यदि है, तो आपके द्वारा, मनुष्य के द्वारा, हमारे द्वारा क्या होता है, कोई ना कोई किसी कारणवश कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। समझ में आ रहा है। इस कारण से उसको, आपको उस प्रोसेस को पूरा करना है।
इसलिए वचन कहता है सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को, सारे नफरत को, सारे कड़वाहट को, सारे बुराइयों को, जो आपके अंदर जो राज कर रहा है, उन चीजों को क्या करो, अपने अंदर से दूर करो, निकालो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे प्राणों का उद्धार में हम क्या करते हैं, हमारी सहभागिता है। समझ में आ रहा है? उस उद्धार में आपकी और मेरे क्या है, सहभागिता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस काम को पूरा परिपूर्ण सही ढंग से करें, सही ढंग से अपने उस उद्धार के काम को पूरा करें, जिसको पौलुस ने कहा कि अपने अपने उद्धार के कार्य को क्या करो, पूरा करो। और वचन में कुलुस्सियों में लिखा है कि जैसे तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से क्या हो जाना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाना चाहिए। देखिए, आपका आत्मा का उद्धार हो चुका है, आपका बुद्धि नया हो चुका है। समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? आपने प्रभु को ग्रहण करके आपने आत्मा का उद्धार मिल चुका है, आपकी बुद्धि को परमेश्वर ने आपकी पुरानी को बदल दिया है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब के सब नई हो गई है, आप नया हो चुके हैं, नया बन चुके हैं। तो आप अपने आत्मा में आप क्या हो चुके हैं, नया हो चुके, क्योंकि आपके पुराने उस आत्मा का उद्धार हो चुका है। समझ में आ रहा है? आप नया हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, लिखा है कि अपने तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने, तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। हालेलुया। आप वैसा ही जीवन नहीं जी सकते जैसे पहले जीते थे, आप वैसा नहीं बोल सकते जैसे पहले बोलते थे, आप वैसा ही सारे एक्टिवेट नहीं कर सकते जो पहले करते थे। समझ में आ रहा है? आपको अपने उस लेवल में चलना है कि मेरा प्राणों का, मेरे आत्मा को उद्धार हो चुका है, मेरे प्राण का भी उद्धार प्रोसेस में है, उसमें बढ़ते हुए आपको चलना पड़ेगा। आप वैसा ही जीवन नहीं बिता सकते जैसे पहले जीवन बिताए थे। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको क्या करना है, अपनी सारे बुद्धि के नए हो जाने, तुम्हारा चाल चलन में बदलाव आना चाहिए। यहाँ पर लिखा है सारी मलिनता और सारे बैर भाव को क्या करें, दूर करें, जिससे क्या होता है, क्या लिखा है, जिससे तुम्हारे प्राणों का, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। हेलो, उस वचन को जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों को क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है। हालेलुया। इस बात को समझना बहुत रहस्य बात है, क्योंकि हमारे प्राण का उद्धार नहीं हुआ है किसी का, याद रखना इस बात। वो प्राण का उद्धार कब होता है, उसमें आपकी सहभागिता है, वो आपके बिना नहीं होता है। वो इस पृथ्वी पर रहते हुए आपके प्राणों का उद्धार को, आपको उसको बढ़ते जाना है, उस काम को पूरा करना पड़ेगा, आपको उन चीजों से बाहर आना पड़ेगा, उन लालसाओं और अभिलाषाओं में आपको जय पाना है। अगर आप जय पाते जा रहे हैं तो आपका प्रोसेस में है, आपके प्राणों का उद्धार है। हालेलुया। हर उन चीजों पर क्या करना है, आपको जय पाना है। भैया ये काम आपको और मुझे सौंपा है परमेश्वर ने, आपको करना पड़ेगा। यदि कि हम उसकी आत्मा से ही करते हैं, उसकी आत्मा से हमको सामर्थ्य और ताकत मिलता है। हालेलुया। और इसको आपको एक्टिविटी तो आपको करना पड़ेगा ना। वो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर जो दिया गया है वो काम कैसे करेगा, जब तक आप नहीं कहेंगे, वो अपने आप कुछ भी नहीं करता। याद रखिए, अपने आप कुछ भी नहीं करता है। आप उन लालसाओं और अभिलाषाओं से बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको जो आत्मा दिया गया है उसको बोलना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा मुझे बदल, मेरे अंदर को बदल, मुझे इन कामों करने से जो नहीं करना है वो काम नहीं करूंगा, इन चीजों से मुझे रोक, इन बुराइयों से। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको हियाव बांधना पड़ेगा उन चीजों के लिए। उस काम को करने के लिए आपको करना पड़ेगा, उन जगह से, उन बाहरों, उन चीजों से अलग आपको होना पड़ेगा जहां आपको नहीं रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। उसके लिए उन लोगों से आपको सतर्क आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या है, आपके बुद्धि नया नया हो चुका है, आपके चाल चलन में बदलने की जरूरत है। आज लोग क्या करते हैं अक्सर, आज वो ये सोच लेते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, सुनिए, प्रभु को ग्रहण कर लिया और बपतिस्मा ले लिया पानी में डूब करके, तो हो गया काम, मेरा उद्धार हो गया, अब आगे कुछ भी नहीं करना है, काम खत्म। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच के चलते हैं, फिर अपने जीवन में बिंदास फ्री, अब जैसा चाहो वैसा करो, जैसे चाहो वैसा जी लो।
मैं तो प्रभु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया हूँ, अब मेरा काम खत्म। याद रखिए, ऐसा नहीं है। आपको अपने उस प्राण के उद्धार के लिए आपको जो काम करना है वो क्या है, उन चीजों में आपको करना पड़ेगा, कि आपको वो जीवन बिताना पड़ेगा जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। तब हमारे प्राण का उद्धार का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, पूरा होगा। समझ में आ रहा है? और वो हमारे आपके निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने आप परमेश्वर आपको कुछ नहीं करेगा। आपको सिगरेट पीने से आपको छोड़ना पड़ेगा, उसकी सहायता से ही छोड़ेंगे, आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। जो संसार के लोग अपने आप कर लेते ना, नहीं करते, उसकी जरूरत ही नहीं। फिर वही बात हुई कि मैं अपने कर्मों से क्या किया, मैंने उद्धार को खरीद लिया, नहीं। पर परमेश्वर का अनुग्रह जो आपको दिया गया है, उसकी शक्ति से, उसके अनुग्रह से, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से क्या करता है, एक आदमी उन बुराइयों से बाहर आता है। लेकिन आप आना चाहेंगे तब, आप नहीं आना चाहेंगे तो नहीं आ सकते। समझ में आ रहा है? आप जब उन चीजों को स्टैंड लेंगे कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, तो परमेश्वर आपकी क्या करता है, फिर हमारी मदद करता है। हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा, हमारे अंदर लिखा है, पवित्र आत्मा हमको वो सब करना सिखाता है जो हम नहीं कर सकते। हालेलुया। जो प्रार्थना करना आपको नहीं आता, प्रार्थना करना पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, हमारे अंदर हियाव देता है, हिम्मत देता है। वचन में लिखा, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना के लिए, पवित्र आत्मा हमारे लिए यूं आए भर भर के जो बयान से बहाने हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है, लिखा है। तो वो पवित्र आत्मा आपको हर बुराई से आजाद निकालने के लिए भी करता है, हर गलत आदतों से, बुरी लत से, बुरी चीजों से आपको बाहर निकालने के लिए क्या करता है, वो हमारी मदद करता है। वचन में लिखा है वो हमारा सहायक है। वो पवित्र आत्मा क्या है, हमारा सहायक दिया गया है हमको। मैं एक सहायक दूंगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूँ कि तुम्हारे पास एक सहायक आएगा। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? वो आपके अंदर रहता है, मेरे अंदर रहता है। वो हवा में नहीं रहता है, याद रखिए। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, वो परमेश्वर में आपके और मेरे अंदर रहता है, जो क्या करता है, हमारी हर परिस्थिति में, हमारी दुर्बलता और निर्बलता में हमारी सहायता करता है। हर चीजों पर हमें जय पाने में हमारी मदद करता है। उस पवित्र आत्मा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हर चीजों पर हम कब्जा करते हैं, हम जयवंत होते हैं, हर चीजों पर हम अधिकार लेते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के कारण से। और वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम को डाला गया है, जिस प्रेम से हम लोग आप एक दूसरे को, आप संसार में लोगों को प्यार कर सकते हो। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपके और मुझे डाला गया है, दिया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम दिया गया है। हालेलुया। रोमियो में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम आपके और मेरे अंदर उंडेला गया है। हालेलुया। इस बात को समझने पे, तो इसलिए उस उद्धार के काम को जो पौलुस कहता है, उसको आपको और मुझे पूरा करना है इस पृथ्वी पर रहते हुए। ध्यानपूर्वक समझिए। मैंने बताया बपतिस्मा ले लिया तो कहानी खत्म, आपको अब क्या करना है, कोई हियाव ऐसा नहीं है। आपको एक नया जीवन, जब आपका आत्मा का उद्धार हो चुका है, तो उस प्राण के उद्धार का प्रोसेस चालू है। याद रखना इस बात। और वो प्रोसेस पूरा करने की आपकी उसमें सहभागिता है। समझ में आ रहा है? अगर आप उस काम को नहीं करेंगे, आप जैसे मन, अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं के अनुसार से, अपनी लालसा और अभिलाषाओं में और उन चीजों में आप जीवन बिताएंगे, तो आपने फिर उस प्राण के उद्धार के लिए आपने कोई सहभागिता नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो पौलुस बोलता है कि जो तुम्हारे उन सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, है ना, जो तुम्हारे क्या है, प्राणों का उद्धार कर सकता है, लिखा है। अपने आप को कैसा बनाना है? अपने आप को इतना दीन और नम्र बनाना है। इस पृथ्वी पर हमको परमेश्वर कैसे रहने के लिए बनाया है? एक नम्र और दीन, एक बच्चे के समान, ताकि हम उसके स्वभाव में, परमेश्वर के स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपको मेरे अंदर दिखना चाहिए। वचन में लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इफिसियों में लिखा है, इफिसियों 5 अध्याय में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा ही स्वभाव हो। आज कैसा है स्वभाव? आज एक मसीह के अंदर किसका स्वभाव होना चाहिए? यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए ना।
कि किसके और का होना चाहिए, पर रहता क्या है, मसीह यीशु का स्वभाव कम रहता है और उस शैतान का स्वभाव ज्यादा पाया जाता है, जिसको हमको हमारे लिए नहीं दिया गया है। हालेलुया। हमको मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए भाई। हमारा आइडल, हमारा प्रेरणा स्रोत, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। वचन कहता है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। याद रखना, किसी और का स्वभाव के लिए बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा है कि इसके समान बनो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के लिए बोला गया कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा भी क्या होना चाहिए, हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था आप देखिए, देखिए एक वचन पढ़िए। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद। 18 अध्याय उसका 3 पद। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के सामने न बनो, बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओ। यहाँ पर लिखा है, और कहा प्रभु यीशु मसीह ने, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। हेलो, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मतलब क्या है, आपका जो स्वभाव है, हमारा जो स्वभाव है, क्या होना चाहिए, एक बच्चा के समान होना चाहिए, एक बालकों के समान होना चाहिए। एक बच्चा के समान हमको वचन को ग्रहण करने वाला होना चाहिए, वचन को मानने वाला होना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हेलो, वचन में जैसे लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु अपने पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, वचन का तोड़ मड़ोड़ उल्टा पुल्टा करके लोग ऐसा नहीं है ऐसा है करके एक रिवाज, एक धार्मिकता को बना लिया है लोगों ने अपनी समझ का सहारा लेकर के। ध्यानपूर्वक समझना है, उस परमेश्वर की उस उद्धार को, उस परमेश्वर की धार्मिकता को लोग एक अपनी धार्मिकता में ढाल दिया है, जैसे तो सदुकी परमेश्वर लोग करते थे। परमेश्वर की धार्मिकता को त्याग करके वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने में लगे हुए थे, है ना। सदुकी परमेश्वर लोग क्या करते थे, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, जो मेल मिलाप दया प्रेम क्षमा इस सब को छोड़ करके क्या है, वो अपनी धार्मिकता मतलब एक रीति रिवाज, एक परंपरा, एक कठोर नियम जो पहले था व्यवस्था के अंदर, एक धर्म के नियम को क्या करते थे, ला दिया था। वैसे भी आज भी क्या करते हैं बहुत सारे लोग, कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे आज भी धर्म के लोग और सेवक लोग क्या करते हैं, उसी प्रकार से उन चीजों को लागू करते हैं। अरे भैया, आपको परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, हमको क्या कहने बोल रहा है, हमको एक बालक के समान बनने के लिए कहता है। समझ में आ रहा है, एक नम्रता और दीनता से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। आपका स्वभाव नम्रता और दीनता से भरा होना चाहिए, एक बालक के समान वचन को ग्रहण करने वाला होना चाहिए, ना कि नहीं ऐसा नहीं है उसको अपने हिसाब से उसको बना लेना। वचन में जैसा कहा है, जैसा लिखा है वैसा ही मानने वाला हृदय होना चाहिए, एक बालक के समान होना चाहिए। तुम जब तक एक बालक के समान ना बनो और अपने आप से ना फिरो, क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करोगे। मतलब हमको क्या है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, मसीह यीशु का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमको एक नम्र और दीन और एक वचन का अधीनता और आज्ञाकारी होने वाला, वचन जैसा है वैसे ही हमको उसको मानने वाला होना चाहिए, है ना। इस चीज को समझना है, तब हम क्या करते हैं, हम उस प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं जो हमारे प्राणों का उद्धार करता है। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू मास्टर। जो निर्गमन में लिखा हुआ है, निर्गमन 23 अध्याय 30 पद में लिखा है कि क्या करो, अपने अधिकार को थोड़ा थोड़ा करके अपने अधिकार को लेना सीखो, अपने अधिकार में लेना सीखो। जब वहां पर इस्राएलियों को क्या लिखा है निर्गमन का उससे 23 से 30 में,
जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, हाँ, तब जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता हाँ, रहूंगा। तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। याद रखिए, इस प्रतिज्ञा के देश को परमेश्वर ने उसको दे दिया था इसराइलियों को, पर भी क्या बोल रहा है, वहां पर जब तक तुम फूल फल ना जाओ तब तक मैं उसे थोड़ा थोड़ा निकालता रहूंगा। अगर अपने अधिकार में ना ले लो, उसने पूरा उसको फ्रीडम नहीं किया वहां पर। समझ में आ रहा? सुनिए, पूरा उसको फ्रीडम नहीं किया, यद्यपि उस देश में उसको दे दिया गया था, पर भी वहां पर उसके शत्रु लोग को पूरी पूरी आजादी नहीं मिला था। शत्रुओं से लिखा है, मैं तेरे शत्रुओं को थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा और धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने अधिकार में पूरा ले लो, बोलता है। आज भी वैसा ही हमारे जीवन में, आपके जीवन में होता है। परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर रखा है तो आपको एकदम ये नहीं कर दिया है। आपको क्या करना है, हर उन चीजों पर, हर अपनी इच्छाओं पर, हर उन लालसाओं पर, हर उन चीजों पर जो आपके ऊपर अधिकार लेता है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, अधिकार लेते जाना है, आपको कब्जा करते जाना है। हर अपनी इच्छाओं पर आपको अधिकार लेना है, अपने शरीर के ऊपर आपको इच्छा अधिकार लेना है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहता है थोड़ा थोड़ा करके आप उसको हटा दिया जाएगा, निकालते जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्या करना है, आपको अपने अधिकार लेते जाना है, आपको बढ़ते जाना है, ताकि उस काम को आप पूरा पूरा कर सको और फिर आप पूरा पूरा उन सारी चीजों पर आप अधिकार ले सको और अपने उस प्राण के उद्धार के काम को पूरा कर सको, जो पौलुस कहता है कि अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करो। लेकिन आप उस चीज में अगर नहीं बढ़ रहे हैं, शांत बैठ गए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस काम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं जो परमेश्वर आपको दिया गया है। हालेलुया। इस बात को समझ लेना अच्छे से, इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे प्राणों का उद्धार प्रोसेस में है, हुआ नहीं है, या होगा नहीं, हो रहा है। समझ में आया? मेरा आत्मा का उद्धार हो चुका है, मेरे प्राण का उद्धार हो रहा है और मेरे शरीर का उद्धार होगा। ठीक है, इसलिए इस बात को समझना है, उस प्रोसेस में आपकी सहभागिता है, अपनी सहभागिता को जानना है कि आपको क्या करना है। आपको उन सारी चीजों पर अधिकार लेना है, थोड़ा थोड़ा करके उसके आपके अंदर से उसको हटा दिया जाएगा और उस पर आपको कब्जा कर लेना है। हालेलुया। और उन चीजों पर जय पाना है आपको, और अपने शरीर की लालसाओं पर, हर अधिकार बातों पर जो आपके प्राणों में रुकावट है उद्धार के लिए, उन चीजों पर आपको जय पाना है और फिर अपने उद्धार के, उस प्राणों के उद्धार के कार्य को आपको क्या करना है, पूरा करते जाना है। तब हम एक जयवंत जीवन जिएंगे और परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर पाएंगे और हम उस अधिकार में चल पाएंगे यहाँ पर जो हमको परमेश्वर ने हमको दिया गया है ना। परमेश्वर इन बातों के द्वारा सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना